hypothesis. Now, the testing of hypothesis starts with an assumption or guess termed as hypothesis. So, how we'll test a hypothesis? It will definitely start with certain assumption, right? As I told you that normally what we have to do, normally as a manager we might have to take certain decisions. Definitely we not only we might have to take, we actually as a manager you will have to take decisions, different type of decisions. So in management decisions, and here I'm talking about management decisions only to make your life simple. Otherwise there is decisions, there are different type of decisions in every stages of life. So I'm talking about management decisions. So whenever we come across with management decisions, so that time जब हम कोई decision ले रहे हैं, तो what we actually do, we refer to our either intuition basis हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है ना, लॉजिकल हो, रैशनल डिसीजंस होगा, एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजंस कैन बी टेकन. सो डेफिनेटली वी हैव सर्टेन टाइप ऑफ अजम्पशन, कुछ ना कुछ हमारा अजम्पशंस होता है, हम ये सोचते हैं, हम मान लेते हैं. तो वो मानना जो है ना, हमारा अजम्पशंस, वो कभी सही हो सकता है, कभी गलत हो सकता है, राइट? तो इट स्टार्ट विद सर्टेन टाइप ऑफ अजम्पशन हो या लॉजिक हो, एनीथिंग, जिसको हम लोग बोल रहे हैं हाइपोथेसिस, बिकॉज देयर हैज टू बी सर्टेन बेस, जिस बेस को हमको चेक करना है. नाउ वी हैव टू चेक और प्रूफ वेदर दिस इज राइट और नॉट. ये जो हाइपोथेसिस है या लॉजिक है या अजम्पशन है, दिस इज डेफिनेटली अबाउट सम पॉपुलेशन, कुछ ना कुछ पॉपुलेशन है जिसके बारे में हमको डिसीजन लेना है. तो उस पॉपुलेशन के कुछ पैरामीटर्स हैं, मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स. उस कैरेक्टरिस्टिक को हमको जस्टिफाई करना है कि वेदर इट इज राइट और नॉट. नाउ द टर्म पॉपुलेशन रेफर्स टू, मीन्स the chosen field of study, the chosen number of people, the chosen group of product, anything. मीन्स मैं तो किसी भी चीज को लेकर सर्वे कर सकती हूँ ना. तो पॉपुलेशन हेयर, पॉपुलेशन में किसको बोल रही हूँ? पॉपुलेशन मीन्स जो चीजों को हम स्टडी में ले रहे हैं, अपने सर्वे में मैं जिस चीज को, सपोज मैं 10 प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक कर रही हूँ, तो ये जो 10 प्रोडक्ट है, दिस इज माई टोटल पॉपुलेशन. ये जो मेरे 10 प्रोडक्ट्स हैं, दिस आर माई पॉपुलेशन, राइट? अब ये पॉपुलेशन का पैरामीटर्स या कैरेक्टरिस्टिक जो मैं बोल रही हूँ, तो यहाँ पे पैरामीटर या कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या हुआ? कैरेक्टरिस्टिक मतलब मैं किस पैरामीटर को जज कर रही हूँ या किस पैरामीटर को टेस्ट कर रही हूँ, वो हो गया पॉपुलेशन पैरामीटर. Now, the testing of hypothesis is a process of testing the significance of a parameter of the population on the basis of the just सैंपल. देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक चीज समझने का जरूरत है कि हम लोग को सपोज एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट का सैंपल है. सैंपल जैसे अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ा था ना कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट में मैंने सपोज मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि मुझे रूफ शीट चाहिए और रूफ शीट का थिकनेस कितना होगा? 0.06%, राइट? अब मेरे पास 2000, मुझे सप्लायर्स ने कितने सीट दिए? 2000 सीट्स दिए. अभी हमने एग्जांपल किया ना, मेरी स्पेसिफिकेशन क्या है? 0.06. सो दिस स्पेसिफिकेशन इज माय पैरामीटर, ये मेरा पैरामीटर है, ठीक है? नाउ दिस 2000 सीट्स गिवन बाय द सप्लायर, व्हाट इज दिस? दिस इज माय पॉपुलेशन, फाइन. Now I as a consultant, I need to check whether the samples given, that means I have 2000 seats in my hand. Now it is not possible कि मैं पूरे 2000 seats को मैं एक एक करके चेक करूं. मैं कंसल्टेंट हूँ, मुझे 2000 seats दिए गए हैं, स्पेसिफिकेशन है, पॉपुलेशन पैरामीटर है 0.06 इंचेस की थिकनेस होनी चाहिए. अब इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं 2000 पूरे एक एक को चेक करूं. मैंने क्या किया? मैंने रैंडमली 200 को सिलेक्ट कर लिया. सपोज मैंने 200 को सिलेक्ट कर लिया, दिस बिकम्स सैंपल. पॉपुलेशन से मैंने सैंपल लिया, रैंडम सैंपलिंग 200, ठीक है? ना मैंने इसको चेक किया तो मुझे दिखा कि मेरे पास जो है ऑन एन एवरेज द मीन इज 0.0605. दिस इज द मीन थिकनेस. मैं अगर थिकनेस को निकाल रही हूँ, मेरा थिकनेस जो आ रहा है, मीन थिकनेस ऑन एन एवरेज थिकनेस, आई एम गेटिंग दिस वन. सो मैं इसको लेकर कैसे मतलब ऑन एन एवरेज, किसी का ज्यादा है किसी का कम है, इस तरीके से इतना आ रहा है.
अब मेरी स्पेसिफिकेशन है मुझे इतना ही होना चाहिए. नाउ आई हैव टू टेक अ डिसीजन कि मैं इस लॉट को अप्रूव करूं या नहीं करूं, या मैं इस मीन एवरेज को लेकर क्या एज्यूम करूं, वेदर दिस एंटायर पॉपुलेशन इज करेक्ट और एंटायर पॉपुलेशन इज रॉन्ग. Ultimately I have to take a decision, either the entire population is right or entire population is wrong. दोनों ही हो सकता है, दोनों के ही चांसेस हैं, है ना. तो अभी मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग एक जस्ट इंट्यूशन के नहीं एवरेज मीन ऐसा है तो चलो हम लोग इसको ये मान लेते हैं. मानना इज नॉट पॉसिबल. यहाँ पर मान के चलना नहीं है कि हाइपोथेसिस में मैंने एजम्पशन ले लिया और एजम्पशन को ही मान के हम चल लिए, ऐसा नहीं चलेगा. यहाँ पे हमको एजम्पशन को टेस्ट करना है, तो इसी वजह से हम लोग बोल रहे हैं इसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग. सो हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इज अ प्रोसेस. देखो इसको काइंडली आप लोग नोट डाउन कर लो डेफिनेशन को. द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग the significance of a parameter of the population on the basis of the sample. Right? Sample means simply जो हमने select किया, ये सैंपल को सिलेक्ट किया, सैंपल का जो स्पेसिफिकेशन है वेदर इट मैचेस विद इट और नॉट, वो चेक कर रहे हैं हम. सो टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ अ पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, मतलब मैं ये पॉपुलेशन के पैरामीटर को चेक कर रही हूँ कितना सिग्निफिकेंट है, सही है नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस सैंपल, मैं सैंपल टेस्ट करके. In testing of hypothesis, we compute a statistic from the sample drawn out of the population to verify whether the drawn sample belongs to the same population. हम लोग को सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ता है कि ये जो सैंपल है whether this is from the same population. It is always possible that the value of the statistics differs from the assumed value. जो वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, जो मेरा वैल्यू है, इट इज ऑल मींस इट कैन बी डिफरेंट, वो डिफरेंट है. जैसे यहाँ पर एग्जांपल में, इफ द डिफरेंस इज टू स्मॉल देयर इज लाइक्लीहुड दैट द गेस्ड और हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू इज करेक्ट. अभी अगर वैल्यू जो डिफरेंस है, मतलब ये मेरा स्टैंडर्ड है और ये मेरा एक्चुअल्स है, वैल्यू बहुत कम है, तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि हाँ ये पूरा सही है. वी विल नॉट enter into details investigation. If the difference is too high, the hypothesized value might be incorrect. अगर डिफरेंस ज्यादा है तो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू सही नहीं भी हो सकता है. However, the difference between the hypothesized population parameter and the actual statistic is more often neither so large that we simply reject or our hypothesis nor too so small that we quickly accept it. Normally जब हम statistics में देखते हैं कि जो population parameter है, ये जो पैरामीटर हमारा दिया हुआ है ना, पॉपुलेशन पैरामीटर हमारा ये है, और हमारा जो एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स जो मीन आ रहा है, ये एक्चुअल कैलकुलेशन फिगर्स आ रहा है, वो बहुत ज्यादा भी नहीं होता, बहुत कम भी नहीं होता. तो दिस मेक्स द प्रोसेस ऑल द मोर कंफ्यूजिंग. सॉरी. सपोज कैरिंग ऑन विद द प्रॉब्लम विच अभी हम लोग जैसे देखे कि ये 2000 सीट्स के हम लोग सैंपल सिलेक्ट करके देखे हम, to determine whether the population mean is actually 0.06 inch. Now we need to calculate the probability of random sample. तो मैं probability निकाल रही हूँ of random sample with a mean of इतना inch, which is selected from a population with a mean of 0.06 inch and the standard deviation of 0.03. देखो यहाँ पर हम लोग का, ये मैंने 200 लिया था, ये 60 सैंपल ले रहा है. यहाँ पर क्या बता रहे हैं हम लोग, इस एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू अगर करें, टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम सैंपल, यहाँ पर बता रहा है 60 आउट ऑफ 2000, माने 2000 पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का सैंपल है 60 आउट ऑफ 2000 विद अ मीन, यहाँ पर मीन दिया है हमको विद अ मीन ऑफ 0. दिस इज मीन 0.06 इंच. ठीक है, ये 0.06 इंच मीन दिया है. एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन, ये हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है, इज इक्वल्स टू 0.03 इंच. ठीक है, 0.03 इंच. द प्रोबेबिलिटी विल इंडिकेट वेदर we can accept or reject the seed. अब ये जो हम probability निकालेंगे, इससे हमको पता चलेगा whether we should accept this seeds or reject this seed. क्योंकि हमारे पास मीन है 0.06 इंच का and the standard deviation is 0.03. ठीक है, and the random sample of 60 out of 2000. If the calculated probability is too low, we can conclude that the mean thickness of the seeds is not 0.06 inch.
Now to calculate the probability, refer figure 17.1. ओके, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है. रुको एक मिनट. Just a minute. একটা ভালো করে ইমেজ করা আছে, ওটাই আমি করছি. ये हमारा दिखा रहा है हाइपोथेसिस पॉपुलेशन मीन जो है वो यहाँ पर आ रहा है, दैट इज 0.06. दिस इज द मीन और दिस इज द एक्सपेक्टेड. ये हम लोग का एक्चुअल टारगेट है 0.06 इंच. हम लोग का जो एक्चुअल टारगेट है, ये तो क्लियर है कि हमारा टारगेट है 0.06 इंच. ठीक है, दिस इज माई हाइपोथेसिस्ड पॉपुलेशन मीन. हाइपोथेसिस्ड पॉपुलेशन मीन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अज्यूम्ड है हम लोग का इतना हम लोग को चाहिए. ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. ये हमारा प्लस की तरफ जा रहा है, ये हमारा माइनस की तरफ जा रहा है पीछे. तो आगे की तरफ अगर जा रहे हैं तो ये आ रहा है 0.06038. ठीक है, अभी यहाँ ये और एक फिगर इधर ला रहे हैं हम, तो यहाँ आ रहा है 0.06065. ठीक है, ये वाला आ रहा है. इसको चलो और थोड़ा यहाँ ले रही हूँ. दिस इज माई सैंपल मी. तो अभी देखो यहाँ पर, यहां से लेकर बता, अच्छा पीछे की तरफ में मैं जाती हूँ. इधर पीछे की तरफ जब जा रहा है 0.0596. ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 0.05935. तो कर्व अगर हम देखते हैं तो हमारा कर्व जो है वो इस तरीके से आगे बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, और फिर ये ऐसे जा रहा है. ठीक है, देखो यहाँ पर हमारा इधर से आ रहा है 1.68 स्टैंडर्ड डिविएशन, एंड यहाँ पर आ रहा है आपका टोटल. इधर मैं इसको एक लाइन दे देती हूँ उसके साथ. यहाँ पर टोटल स्टैंडर्ड डिविएशन आ रहा है प्लस 1.68 अगेंस्ट स्टैंडर्ड डिविएशन. ठीक है ना, ये देखो ये हमारा, ये मेरे ये वाला एक एरिया है एंड ये वाला एरिया, मतलब दिस इज द पॉइंट 0.06505 जिसको यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज सैंपल मीन. ये हमारा क्या हो गया? सैंपल मीन. फाइन, एंड दिस इज माई hypothesized हाइपोथेसिस पॉपुलेशन मीन. ये हम लोग का हाइपोथेसिस पॉपुलेशन मीन है, जिसको लेकर मतलब टारगेट है, जिसको लेकर मुझे काम करना है. दिस इज माय सैंपल मीन. अभी यहाँ पर जो दिखा रहा है, ये जो एरिया, ये दो एरिया जो दिखा रहा है, ये जो एकदम कर्व के बाहर निकल गया है, ये आ रहा है, ये जो कर्व के बाहर है, दिस इज 4.65% ऑफ एरिया अंडर कर्व. मतलब ये जो पोर्शन है इसको बोल रहा है कि कर्व का ये पोर्शन भी 4.65% ऑफ एरिया अंडर कर्व. कर्व में जो है उसका 4.65% इतना है. ठीक है, अब ये यहाँ पर जो बता रहा है, ये जो हम लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग का जो हाइपोथेसिस मीन है, मतलब हम लोग का हाइपोथेसिस जो पॉपुलेशन मीन है, उससे आपका मतलब प्रोबेबिलिटी कितना हो रहा है, दैट एक्स बार विल डिफर फ्रॉम हाइपोथेसिस मीन बाय, मतलब यहाँ पर दिखा रहा है प्रोबेबिलिटी दैट एक्स बार
जो हम लोग का पॉपुलेशन मीन है, दैट विल डिफर फ्रॉम हाइपोथेसाइज मीन बाय 1.68 स्टैंडर्ड एरर्स और मोर। तो हम लोग का यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से पीछे की तरफ अगर गया और ये आगे की तरफ जा रहा है, ये नॉर्मली यहाँ पर कितना दिखा रहा है, हाइपोथेसाइज मीन से हम लोग का कितना डिफरेंस आ रहा है, ये तो सिंपल हम लोग को समझ में आ रहा है ना। आप इस तरफ देखो, अगर दिस इज वेरी क्लियर, आवर स्टैंडर्ड इज 0.06 एंड वी गॉट अ वैल्यू दैट इज 0.0605, ये वैल्यू हम लोग को आ रही है। तो हम लोग का स्टैंडर्ड डिविएशन हम लोग को पता चल रहा है कि ये हम लोग का जो डिफरेंस है वो पता चल रहा है कि कितना मीन डिफरेंस आ रहा है बाय 1.68। The probability will indicate whether we can accept or reject the seat. If the calculated probability from first the consultant need now, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हम लोग को स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब जब हम लोग उसको कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग को कैलकुलेट करना है टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। नाउ वी विल मीन्स वेदर if the calculated probability is too low, देखो मेन थिकनेस ऑफ द सीट इज नॉट इतना इंच। देखो दो चीज है, हमने एक चीज है हमारा ये स्टैंड, देखो एक बहुत इजी चीज मैं बता दे रही हूँ, दिस इज अवर स्टैंडर्ड, ये हम लोग का स्टैंडर्ड है, ठीक है। अभी मेरे एक्चुअल्स क्या है, एक्चुअल्स कुड बी हियर, ये पीछे की तरफ हो सकता है और ये आगे की तरफ हो सकता है मेरा एक्चुअल्स, है ना। एक होता है बजट और एक होता है मैंने अभी करंट स्टेटस। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, ये मेरा स्टैंडर्ड है और ये मेरा एक्चुअल है। एक्चुअल पीछे की तरफ भी हो सकता है, आगे की तरफ हो सकता है, यहाँ पर भी वही है। दिस इज माई हाइपोथेसिस पॉपुलेशन मीन एंड दिस इज माई एक्चुअल। सो द प्रोबेबिलिटी अगर मैं ले रही हूँ कि कितना डिफरेंस आ रहा है, प्रोबेबिलिटी बहुत लो है तो मैं मान के चलूंगी कि चलो इतना ही होगा, पर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। तो अब इस प्रोबेबिलिटी को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट विल बी दी प्रोसेस, हम लोग क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे टू वर्क विद दी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को चेक करने के लिए कि सही है या गलत है। देखो फर्स्ट थिंग, पहले हमको क्या करना है, मीन्स इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दी प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड एरर ऑफ दी सैंपल। फर्स्ट हम लोग करेंगे कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड एरर ऑफ दी सैंपल, ठीक है, ये करेंगे हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल है इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सैंपल स्टैटिस्टिक्स। मेरा जो सैंपल स्टैटिस्टिक है उससे स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, जो हमने दिखाया ना कर्व को, तो कितना डिविएशन है वो। तो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सैंपल स्टैटिस्टिक। तो यहाँ पर हम लोग का जो मैंने हम लोग जो दिखाते हैं वो इस तरीके से आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये एक्स है, हाँ, mean value, standard deviation from the mean value, that is equals to standard deviation divided by root over n, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन हम लोग को दे दिया है, दिस इज 0.003, हम लोग का स्टैंडर्ड डिविएशन निकल गया ना कि 0.003 इंचेस इज माई स्टैंडर्ड डिविएशन एंड रूट n मतलब हमारा सैंपल का साइज कितना है, तो सैंपल इज 60, ठीक है। सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल इज कमिंग टू 0.00038 इंच। ये आप कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला में ये आ रहा है हमारा। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल जो है वो हमारा आ रहा है 0.00387 इंच, ठीक है। Next, we have to use the another formula. Now we have to find the standard deviation from the sample mean to the mean of population. Next step जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, कौन है भाई, हाँ बोल, हाँ बोल,
आज इवनिंग में तो मेरा नहीं होगा, मेरा तो आज पूजा रहता है, आज तो इवनिंग में नहीं हो पाएगा, क्या करेंगे। ठीक है, तो आप एक काम करिए, आप उसको बोलिए आज, अच्छा ठीक है, आज शाम को उसको बोलिए थोड़ा सा लेट से आने, तो 7 बजे, 7 बजे होगा। नहीं नहीं, आप एक काम करिए, आज छोड़ दीजिए, वो बेकार लेट होकर आके फायदा नहीं है, आप उसको कल ही भेजिए, तो बोलिए कल ही आने। हाँ कल ही आने, आज शाम को फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगा तो फायदा नहीं ना इतनी दूर से आने का। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, चलिए। हाँ ठीक है, नहीं मॉर्निंग में ही, मॉर्निंग में ही। उसको इवनिंग में प्रेफरेबल है क्या? हाँ, आप उसको बोल दीजिएगा हमको फोन कर लेगी एक बार। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप ठीक है तो? ठीक है, ठीक है, नमस्ते। हाँ, तबीयत तबीयत ठीक है ना आपका? नहीं नहीं, वो उसका हो जाएगा, क्लियर तो हो जाएगा, उसमें टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए, ओके ना, सॉरी कौस्तवी। चलो, मैं कहाँ थी, कैलकुलेट दी प्रोबेबिलिटी, तो कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल, ये फर्स्ट स्टेप हुआ तुम्हारा, ठीक है। सेकेंड स्टेप में अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल फाइंड दी नंबर ऑफ, क्या हुआ, नंबर of standard deviations from the sample mean to the mean of population। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, वी कैलकुलेटेड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल, हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल निकाला। ठीक है, ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल का फॉर्मूला ये है, दैट इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन बाई रूट ओवर एन, एन इज द साइज ऑफ द सैंपल। ठीक है, अब हमको निकालना है नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द सैंपल मीन टू द मीन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अब ये हमको निकालना है, तो इसका हम लोग इसको ऐसे करते हैं, हम लोग इसको रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं ऐसे, z is equals to x bar minus mean divided by standard error of the sample, ये हमारा फॉर्मूला होगा। ठीक है, दिस वुड बी द फॉर्मूला। सो ये जो ये वाला सिंबल है, इसका मतलब है हमारा पॉपुलेशन मीन। क्लियर है, मैं इसको लिख रही हूँ पॉपुलेशन मीन। ठीक है, z, अब ये जो z है इसका मतलब है नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, n इज द सैंपल साइज, n तो पता ही तुमको सैंपल साइज है। ठीक है, यहाँ पे और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं z की वैल्यू, दैट इज z वुड बी x बार, x बार हम लोग का कितना है, दैट इज सैंपल मीन, x बार क्या हमारा सैंपल मीन, सैंपल मीन कितना है, सैंपल मीन जो हम लोग का निकला था वो 0.06065, हमारा सैंपल मीन यही आया था ना जो हमने निकाला था, माइनस पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीन माने टोटल पॉपुलेशन का जो मीन था या होने की बात है 0.060, टोटल डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड एरर যে এসছে ওটা কত হয়েছে, এই তো 0.00387। ঠিক আছে, এটা আসলো। নাও উই ক্যান ক্যালকুলেট দি ভ্যালু অফ জেড, জেড ইকুয়াল টু, জেড এর ভ্যালু বের হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ দ্য ভ্যালু অফ জেড ইজ ইকুয়ালস টু 1.68, এটা বেরোলো তোমার ভ্যালু অফ জেড। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ নাম্বার অফ স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ফ্রম দ্য স্যাম্পল মিন টু দ্য মিন অফ পপুলেশন।
मतलब सैंपल मीन, जो सैंपल मीन मतलब क्या हुआ, जो सैंपल हमने सिलेक्ट किया वो सैंपल का हमारा वो सैंपल से मीन ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब जो हमारा टारगेट था मीन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन होना कितना चाहिए था, और जो सैंपल का हमने निकाला है वो कितना, उससे जो कितना डिविएशन है वो हमने निकाला अभी z का वैल्यू। Z signifies that the mean of the sample 60 lies 1.68 standard deviation राइट ऑफ द हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन मीन। देखो ये 1.68 अभी हमने जो इमेज ड्रॉ किया था यहाँ पर दिख रहा है ना, क्लियर है कि हम लोग का आगे की तरफ में हम लोग जब 0.06 ये हमारा हाइपोथेसाइज्ड मीन है और 0.065 जिसमें सैंपल मीन, तो ये प्लस की तरफ है, दैट इज 1.68 जो है प्लस की तरफ में जा रहा है, राइट। क्या इंडिकेशन दे रहा है कि हमारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन है दैट इज राइट ऑफ द हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन में, कि राइट में है ना, आगे की तरफ है। ठीक है, तो कहाँ गई, राइट। नाउ यूजिंग द वैल्यू ऑफ द z फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब हम लोग निकाल सकते हैं फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे z की वैल्यू से, हम लोग प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे। देखो यहाँ प्रोबेबिलिटी दिया है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 0.5 माइनस 0.4535, ঠিক আছে, ইউজিং দি ভ্যালু অফ z। এবার দেখো ভ্যালু অফ z না একটা টেবল আছে, ঠিক আছে, ভ্যালু অফ z এর একটা 1.68, এই ভ্যালুটা কোথায় থেকে বার করবো, এখানে আছে দেবা, मेरे बुक में तो नहीं है, टू फाइंड इट। z टेबलটা probability using the value of z from the normal distribution table, टेबल तो कहाँ मिलेगा, ये निकला हमारा टेबल ऐसा रहता है, जिसके हम लोग का z का 1.68 वैल्यू है, 1.68 है, देखो ऐसे टेबल से ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये टेबल एक तो है, तुम लोग कुछ बुक दिया है कैसे? नो मैम। बाप रे, तो एग्जाम में आएगा तो कैसे निकालेगा आदमी। ये देखो ऐसा ना एक टेबल रहता है, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जैसे यहाँ पे दिया है, यूजिंग द वैल्यू ऑफ z फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 माइनस 0.4535, ये 4 पॉइंट मतलब यहाँ पर जो सम्स किए हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 माइनस 0.4535, ये 0.4 ये फॉर्मूला है और ये हम लोग का वैल्यू है 0.4535। देखो देखते हैं 1.68 1.68 0.5 দাঁড়া এক মিনিট, দেখছি আমি কোথা থেকে এটা পাওয়া যাবে, ইজি ওয়েতে আমি কোথা থেকে পাবো দেখছি, দাঁড়াও।
জাস্ট তোমাকে দেখাচ্ছে, মানে এটা তো একটা এক্সাম্পল আছে শুধু, ঠিক আছে। আমরা জেড এর যে টেবিলটা মানে সামসটা যখন করব উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দিস টেবিল, টেবিলটা কি করে করতে হবে, এটা তো এখন জাস্ট একটা বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য বলছে মানে দিস আর দি টু স্টেপ। মানে যখন আমরা করব এই সামসগুলো, যখন হাইপোথিসিস টেস্টিংটা করব, so the first step would be to calculate the standard error of the sample. Now second would be to find the number of standard deviation from the sample mean to the mean of population. এবার ওখান থেকে from the value of the z from the normal distribution table, দেখো নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন টেবিলটা এরকম হয়, নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল এখানে হবে, এখানে হতে পারে, এই দেখো নর্মাল স্ট্যান্ডার্ড নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন টেবিলটা 0 এরকম, মানে জেড এর যে সাপোজ জেড এর যে ভ্যালু আসছে ওরকম তুমি বের করতে পারবে, এটা স্ট্যান্ডার্ড, এখানে এটা করা আছে, এতটা দরকার নেই আমাদের। নর্মাল এই যে টেবিল, you can also use the table below. The table shows the area from 0 to z. Instead of long table we have put the 0.1 as running down, then 0.0 is running along. এরকম টেবিল জেড এর ডিস্ট্রিবিউশন নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন টেবিলটা এরকম করে দেওয়া রয়েছে। হ্যাঁ, তো এরকম আমরা এখান থেকে ভ্যালুটা বের করে নিতে পারবো। তো এই ভ্যালুটা পুট করার পরে we will মানে কনক্লুড whether we can take this or not। যেরকম এখানে আসছে তোমার প্রবাবিলিটিটা আসছে it's coming to 0.093, ঠিক আছে, which is actually 93%, মানে তোমার 93% is correct। With such a low probability, the consultant can conclude that the mean thickness of the sheet is not 0.06 inch। আচ্ছা, এখানে বলছে 9.3, আচ্ছা it's not 93, এটা 9.3, এখানে তোমার প্রবাবিলিটি হলো 9.3%, মানে এই যে কনসালটেন্টের পুরো কেসটা বলছে এখানে, এখানে কনসালটেন্টের কেসটা হলো কি কি দ্য প্রবাবিলিটি হি ইজ গেটিং অফ কারেক্টনেস 9.3%, মানে কারেক্ট আছে কি নয় ওটাই বলছে 9.3। with such a low probability, le lo, such a low probability the consultant can conclude then the mean thickness of the seed is not 0.06 inch। মানে ওই যে স্যাম্পলটা যে সিলেক্ট করেছে, ওই যে মানে কনসালটেন্ট যে স্যাম্পল সিলেক্ট করেছে ফ্রম দি পপুলেশন, এটা হচ্ছে পপুলেশন, এবার ও মেনে চলছে বিকজ প্রবাবলি এখানে যে আসছে মিনটা আর তারপরে ক্যালকুলেশন করা, মানে টোটালটা হি ইজ অ্যাজিউমিং দ্যাট 9.3% ইজ কারেক্ট। এবার 9.3% যদি কারেক্ট প্রবাবিলিটিটা পজিটিভ হচ্ছে, দেন পুরো পপুলেশনের মানে যে থিকনেসের স্ট্যান্ডার্ড আছে 0.06%, দিস ইজ নট ভ্যালিড, মানে এখানে এটা চলবে না এরকম। মানে এই হাইপোথিসিসের টেস্টিংটা করার জন্য যে ফর্মুলা রয়েছে, there are two stages. First stage is calculating the standard error of the sample. Second stage is number of standard deviation from the sample mean, and then you will check the probability। এরকম নর্মালি আমরা এখানেই থেমে যাই, মানে we find the value of z and then only we calculate। দেখো এখানে অনেকগুলো ফর্মুলা আছে। ফার্স্ট ইজ নাল হাইপোথিসিস। নাও হোয়াট ইজ নাল হাইপোথিসিস, আমি তোমাকে একদম মানে বেসিক থেকেই বোঝাচ্ছি এক একটা স্টেপ এবিসিডি করে। নাল hypothesis. Null hypothesis testing, we must state that the assumed or hypothesis value of the population parameter before we begin sampling. We must state the assumed or hypothesized value of the population parameter before we begin sampling। মানে ফার্স্ট কি বলছে এখানে, যখন আমরা হাইপোথিসিস টেস্টিংটা করব আমাকে আগেই হাইপোথাইজড ভ্যালুটা মেনশন করে দিতে হবে, রাইট। ফার্স্ট we should mention the hypothesized value। फर्स्ट मुझे hypothesized value को मेंशन कर देना पड़ेगा before we begin sampling। The assumption we test is called null hypothesis। Now the assumption is, जो हमको चेक करना पड़ रहा है, जो चेक कर रहे हैं, जो हम assumption कर रहे हैं, assumption is called null hypothesis। null hypothesis है। now
हाइपोथेसिस को हम लोग लिखते हैं एज H0, ये नीचे में लिखा रहता है, ठीक है, H0. In our example, the null hypothesis is that the population mean is equals to 0.06. हम लोग का जो एग्जाम्पल था, ये करंट एग्जाम्पल, इसमें हम लोग क्या मान के चल रहे हैं? The null hypothesis is that the population mean is equal to 0.06. मतलब हम मान के चल रहे हैं, ये नल हाइपोथेसिस है, मान के चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग का स्टैंडर्ड भी 0.06 है, और नल हाइपोथेसिस मतलब हम मान रहे हैं कि ये पॉपुलेशन, मतलब टोटल जो 2000 सीट्स आया है सप्लायर से, उसका टोटल मीन जो है 0.06 ही है, ठीक है ना. H0, अब यहाँ पर हमने देखा H0 इज इक्वल्स टू, मुझे इसमें लिखना पड़ेगा, मीन इज इक्वल्स टू 0.06. मान के चल रहे हैं ये नल हाइपोथेसिस है दैट मीन इज 0.06. When we use a hypothesized value of a population mean in a problem, the hypothesized value is symbolically represented as. तो hypothesized value को हम लोग symbolically कैसे represent करेंगे? as H0, ठीक है. H0 हो गया, मतलब ये नल हाइपोथेसिस का सिंबल हो गया H0, और ये हो गया मीन. तो when we use a hypothesized value of a population mean, हम लोग hypothesized value यूज कर रहे हैं of a population mean in a problem, the hypothesized value is symbolically represented as this, ठीक है. So this is representative of hypothesized value of population mean, right? We can read as hypothesized value of the population mean is equals to 0.06, मतलब माना हुआ वैल्यू है पॉपुलेशन मीन का, इसको हम लोग ऐसा बोलते हैं नल हाइपोथेसिस. Now the second terminology that we will use is alternative hypothesis, ठीक है. If the sample results fail to support the null hypothesis, we must conclude that the something else is true. अगर हम लोग का null hypothesis is correct, then fine. If null hypothesis is not correct, if the sample results, suppose the sample results fails, then definitely something else is right. कुछ और सही है ना, which is termed as alternative hypothesis. तो अब ये समथिंग एल्स क्या होगा, उसको हम लोग बोल रहे हैं ऑल्टरनेटिव. सपोज मैंने ये माना था, तो लेट्स से x इज करेक्ट, x इज 80%. नाउ x इज 80% जब मैंने माना तो वो नल हाइपोथेसिस है, x अगर 80% हुआ तो. बट अगर x 80% नहीं हुआ तो समथिंग एल्स मस्ट हैव हैपेंड. अगर x 80% नहीं हुआ तो कुछ मैंने x कुछ और होगा, 60% होगा, 70% होगा, कुछ तो और होगा ना. सो ये समथिंग एल्स इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो विच वी सिंबलाइज एज, हम लोग इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं एज H1, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द नल हाइपोथेसिस is that the population mean is equals to 0.06, हमने ऊपर देखा. Then the alternative hypothesis could be, अब alternative hypothesis could be what? Suppose alternative hypothesis हम ऐसे लिख सकते हैं, H1 could be mean is 0.06, ठीक है. ये not equal to बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं ये mean is greater than 0.06, mean is less than 0.06, anything. Alternative hypothesis, अगर null thesis है that this is equals to 0.06, then alternative hypothesis could be it mean is not equals to, mean is greater than, mean is less than, ठीक है. समझ आया? ये टर्मिनोलॉजी सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं.
significance level. The purpose of hypothesis testing is not to question the computed value of the sample statistic, but to make a judgment about the difference between the sample statistic and population parameter. इसका मतलब हम लोग को नॉर्मली क्या करना है, हम लोग को डिफरेंस देखना है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल मीन, ये दोनों में हमको डिफरेंस को देखना है, ठीक है। हमको गलती है सही है वो नहीं निकालना है, हमको एक जजमेंट करना है। तो जजमेंट के लिए हमको डिफरेंस देखना है बिटवीन दी सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है। मैं इसको सैंपल मीन की जगह सैंपल स्टैटिस्टिक्स लिखती हूँ। In our example, we have found that the difference between the sample mean and the hypothesized population mean had only 9.3% chance of occurring. हमने यहाँ पर देखा जो अभी एग्जाम्पल में देखा था कि जो डिफरेंस है बिटवीन द सैंपल मीन एंड द हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन मीन had only 9% chance of occurring. Hence, we rejected the null hypothesis that the population mean was 0.06 inch. अगर हमने हमारी प्रोबेबिलिटी या हमने जो देखा कि हमारा जो डिफरेंस है बिटवीन द सैंपल मीन एंड द हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन मीन, इट रिप्रेजेंटेड अ चांस ऑफ 9.3% ओनली, ठीक है। तो हेंस वी रिजेक्टेड द नल हाइपोथेसिस, हमने इस केस में क्या किया, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया, ठीक है। नाउ द वैल्यू, अब जो वैल्यू हमारा निकला था दैट इज वैल्यू जो हमारा निकला था 0.0465, ये जो हमारा वैल्यू निकला था ना, इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंस लेवल इन स्टैटिस्टिकल टर्म। The higher the significance level we use for testing of hypothesis, the higher the probability of rejecting a null hypothesis when the null hypothesis is true. देखो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू निकला that is 0.0465, 0.0465 हम लोग कहाँ देखे थे बोलो तो, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन नहीं किया है, हम लोग इस एरिया में देखे थे, এই যে ছোটটা এরিয়াতে যে আছে, হ্যাঁ এখানে আমরা দেখেছিলাম, ঠিক আছে না। এই যে এরিয়াটা আছে ওই এরিয়াটাকেই সিগনিফিকেন্স লেভেল বলা হয়, ওই ভ্যালুটা, ওই যে এরিয়াটা আছে ওই এরিয়াটাকেই সিগনিফিকেন্স লেভেল বলা যাচ্ছে, ঠিক আছে। হেন্স উই মানে হিয়ার হেন্স উই রিজেক্টেড দি নাল হাইপোথিসিস দ্যাট দ্য পপুলেশন মিন ওয়াজ 0.06 inch. So H0, that is mean is 0.06 inch. The value 0.0465 is called significance level in statistical term. The higher the significance level we use for testing of hypothesis, the higher the probability of rejecting a null hypothesis when the null hypothesis is true. मतलब जितना ज़्यादा आपका significance level high रहेगा, you can expect कि you will be rejecting the null hypothesis. मतलब null hypothesis reject होगा, some alternative hypothesis will get selected, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम लोग आज स्टेप्स को लिख लेते हैं, स्टेप्स फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हम लोग इसको कर लेते हैं एक बार। एक मिनट, हाँ कहाँ हम लोग स्टेप्स इन टेस्टिंग। The basic logic of hypothesis testing has been discussed in the previous section. This section discusses the logical procedure of hypothesis testing. मतलब हम लोग hypothesis testing को किस तरह proceed करेंगे।
The first and foremost steps in hypothesis testing is to specify the null hypothesis and alternative hypothesis. तो first हम लोग क्या करेंगे, हम लोग specify करेंगे the null hypothesis and alternative hypothesis. पहले हमने समझ लिया कि इसको हम लोग मान रहे हैं, assumption सही है, बाकी alternative, ठीक है. Second step is to select the significance level. अब second step is select a significance level. This level of significance, usually denoted by Z, is the maximum probability of making a type 1 error. We will, अब हम लोग error के बारे में आगे देखेंगे. मतलब यहाँ पे बता रहा है, then we have to select a significance level. This level of significance is the maximum probability of making a type 1 error. ये type errors को हम लोग बाद में discuss करेंगे, अभी नहीं है. Now, third step is to compute an appropriate test statistic based on appropriate probability distribution in order to test whether the null hypothesis should be accepted or rejected. तो third step है हम लोग का test statistics. Test statistics में हम लोग का फॉर्मूला क्या है, sample statistics minus hypothesized parameter total divided by standard error of statistics. ठीक है. Managers generally use the Z distribution under normal curve for large sample or where the sample size is greater than or equal to 30 and T distribution for, देखो अब यहाँ पर managers लोग क्या क्या use कर सकते हैं, बहुत important है इसको जानना. Z distribution use कर सकते हैं under normal curve for large samples, ठीक है, or where the sample large sample or where the sample size is greater than or equal to 30. Generally use Z distribution under normal curve for large samples or where the sample size is greater than 30 or equal to 30. And T distribution, large samples और sample size आप लिख सकते हो greater than 30, ठीक है. इसके बाद T distribution, हम लोग एक एक करके डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे. T distribution for small samples, ठीक है, और samples less than 30. Next step is to create or to locate a critical region. हाँ, नहीं तो हम आ रहे, हम कपड़े सुखा देंगे, जाओ, मेरा होने ही वाला है. Locate locate a critical region. In order to take a decision on accepting the hypothesis, the region of the standard normal curve corresponding to the level of significance should be known. देखो हम लोग को जब एक लोकेट करना है क्रिटिकल रीजन, जैसे हमने सिग्निफिकेंस लेवल को लोकेट किया कर्व में, वही यहाँ पर बोल रहे हैं लोकेट अ क्रिटिकल रीजन. In order to take a decision on accepting the hypothesis, the region of the standard normal curve, the region of the normal standard curve corresponding to a level of significance should be known, ठीक है. The final step is to describe the result and the statistical conclusion in concrete way. मतलब अब यहाँ पर आप statistical final locate a critical region, final step is describe the results and conclusion आपको निकालना है. This is the steps in hypothesis testing. This is just the steps to understand. इसके बाद तो डिटेल्स में पढ़ना ही है. अब हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर्स में जाएंगे. इसको पढ़ा देती हूँ आज. टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर तक पढ़ा देती हूँ.
ठीक है। अब देखो, मैनेजर्स जनरली डिसाइड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन थ्रू सैंपल डेटा। हम जो ये नल हाइपोथेसिस है H0, इसको आइदर वी कैन एक्सेप्ट और वी कैन रिजेक्ट। दिस टोटली डिपेंड्स ऑन द सैंपल डेटा। हम लोग जो सैंपल डेटा को लेकर स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं, वहाँ के उसके हिसाब से वेदर वी कैन एक्सेप्ट द डेटा और रिजेक्ट द डेटा। ठीक है। Now, there are two types of error that can take place. Type 1 error, type 2 errors. ठीक है. Rejecting a null hypothesis when it is true is called type 1 error. And it is, देखो अब यहाँ पर क्या है, एक बॉक्स बना रही हूँ, बॉक्स में देखो टाइप 1 यहाँ देख लेते हैं, तो माता पच्ची नहीं कर गया, इसका इमेज बनाओ। देखो ये वाला, ये इमेज दिख रहा है। यस मैम। पेस्ट వచ్చిన देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये देखो, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। टाइप 1 एरर, यू आर प्रेग्नेंट, बुड्ढा को बोला यू आर प्रेग्नेंट। टाइप 2 एरर, यू आर नॉट प्रेग्नेंट। मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है, देखो बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाने का कोशिश किया है। टाइप 1 एरर मतलब नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। ठीक है, इस टाइम में जो चीज़ सही है, नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, तुमने क्या किया, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, दिस इज टाइप 1 एरर। फॉल्स पॉजिटिव हो गया ना, तुमने रिजेक्ट किया, जो चीज़ सही है, नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, तुमने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया नल हाइपोथेसिस को। ठीक है, नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स और यहाँ पे तुमने रिजेक्ट किया। सपोज नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया, दिस इज करेक्ट, करेक्ट आउटकम। ठीक है, नाउ फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, फेल टू करेक्ट नल हाइपोथेसिस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट आउटकम। टाइप 2 एरर, फॉल्स नेगेटिव, मतलब ये क्या है, फॉल्स पॉजिटिव हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हो रहा है फॉल्स नेगेटिव, दो तरह का चीज हो रहा है। यहाँ पर हम करेक्ट डिसीजन लेते, दिस इज करेक्ट डिसीजन, एक्सेप्टिंग वॉट एवर इज राइट, वी आर एक्सेप्टिंग इट। यहाँ पे क्या हो रहा है, H0 इज ट्रू, सॉरी मैं इसको, मैं ना अपने ही लैंग्वेज में दिखा रही हूँ, यहाँ पर मुझे ठीक समझ में नहीं आ रहा है, जैसे बनाया है इनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही मुझे। एक मिनट, देखो ये सबसे अच्छा रहेगा यहाँ पे समझाना। ये हमारा एक्चुअल सिनेरियो है, इसमें एक्चुअल सिनेरियो एंड दिस इज द डिसीजन। डिसीजन मेरा 2 है। अब देखो एक्चुअल है मेरा सपोज H0 इज ट्रू, ठीक है, एंड H1 इज फॉल्स। H0 इज ट्रू मतलब नल हाइपोथेसिस ट्रू एंड सॉरी H0 इज फॉल्स, सॉरी H0 इज फॉल्स। ये हुआ। अब मेरा डिसीजन क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा मेरा डिसीजन, देखो यहाँ क्या हो सकता है, एक्सेप्ट H0, रिजेक्ट H0। ठीक है, यहाँ पे दो चीज हुआ, एक हुआ एक्सेप्ट H0, एक हुआ रिजेक्ट H0।
अब एक्सेप्ट H0 मतलब H0 इज ट्रू एंड आई एम एक्सेप्टिंग इट, ठीक है, ये हो गया मेरा करेक्ट डिसीजन। अब रिजेक्ट H0, ये मेरा क्या हो गया, रॉन्ग डिसीजन। इसको हम लोग बोलते हैं टाइप 1 एरर। दैट मीन्स मैंने एक रॉन्ग डिसीजन लिया। रॉन्ग डिसीजन क्या लिया मैंने, जो सही है उस चीज को रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्टिंग मतलब करेक्ट थिंग, उसको मैंने रिजेक्ट किया, हुई हो गया टाइप 1 एरर। अभी देखो यहाँ पर H0 इज फॉल्स, ठीक है, H0 फॉल्स, मैंने इसको क्या किया, एक्सेप्ट किया, रॉन्ग डिसीजन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग डिसीजन एंड दिस इज टाइप 2। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो चीजें, अब ये हो रहा है मेरा करेक्ट डिसीजन। देखो टाइप 1 में क्या हो रहा है, टाइप 1 एरर में क्या हो रहा है, टाइप 1 एरर में आई एम ड्रॉपिंग द करेक्ट ऑप्शन, बोल सकती हूँ, आई एम ड्रॉपिंग द करेक्ट ऑप्शन। और टाइप 2 में क्या हो रहा है, टाइप 2 एरर में आई एम गोइंग विद द रॉन्ग ऑप्शन। टाइप 1 में मैंने सही चीज को गलत कर दिया, आई रिजेक्ट, मैं इसको बोल सकती हूँ सीधा रिजेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मैं बोल सकती हूँ रिजेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट डिसीजन करेक्ट ऑप्शन। एंड टाइप 2 में क्या हो रहा है, गोइंग विद द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। समझ में आया तो क्लियर? क्लियर है तो? यस मैम। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं।